हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्रिएचर 321 में। तो मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि आपके लिए डेली वीडियो बनाया जाए और डेली वीडियो बनाकर और क्वेश्चन कहाँ से लाए जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें वहाँ से आएंगे जैसे आरपीएससी ने जितने पेपर करवाए हैं, तो मैंने सोचा है कि पिछले पेपर सारे करवा दूँ और इसके अंतर्गत सिर्फ राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इसका टाइमिंग रहेगी 10 मिनट और 10 मिनट टाइम रहेगा और क्वेश्चन भी शायद ऑलमोस्ट यही रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। और इसमें आंसर जो लगाऊंगा, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो आंसर आरपीएससी की वेबसाइट से ऑथेंटिक आंसर जो डाले उसने उसके रहेंगे। तो ना तो गाइड को प्रेफर करना है, कीजिए गाइड को प्रेफर, लेकिन इतना भी नहीं कि जो आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी ने कुछ और माना, आपकी गाइड में कुछ और हैं, तो आप अपनी गाइड को ही सेम माने, इससे गलती ना करें। तो आरपीएससी के भी आंसर देखते रहे। अगर आपको मेरे आंसर गलत लगे या कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और फिर भी डाउट हो तो फिर आप डायरेक्ट आरपीएससी की वेबसाइट खोलिए, वहाँ से क्वेश्चन पेपर निकालिए और वहाँ से आंसर निकाल के क्रॉस चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये जो पेपर अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं राजस्थान जीके, ये आरपीएससी अभी सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था जीके का फर्स्ट पेपर 11 सितंबर 2025 को, उसका लेके आया हूँ। तो इसे धीरे धीरे करके अपन सभी पेपर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? तो 53.75%। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है इसने, और क्या पूछा है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, वो भी क्या, सबसे कम। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर, नागौर। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की दाहिने तट से सहायक नदी है? जो राइट साइड से नदी आती है लूनी नदी के, उसमें राइट साइड की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जोजड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो 3 कथन दिए गए हैं। वो बदलते ट्रेंड में यही हुआ है कि क्वेश्चन पहले छोटे आते थे, अब ये कथन के रूप में देने लग गए। तो पहला कथन है, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अपवाहित है और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है केवल ए और बी। मतलब यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अपवाहित है। तो केवल 2 ही सही है, ये तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन, तो इसमें पूरे क्वेश्चन का क्या है, 2023-24 में अवर्गीकृत वन होगा। ठीक है, 2023-24 का अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 6.50%। वैसे तो ऑलमोस्ट 6.45% है, लेकिन इसके आसपास चलता रहता है, तो इसका राइट आंसर 6.50% हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इनको मिलान करना है अपन को। ठीक है, तो पहला ये तो सिंपल है, गेटोर जयपुर में है, आहार म्यूज़ियम उदयपुर में है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और कर्ण महल बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये फर्स्ट।
राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित हैं। और राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ हैं? मथानिया तथा रामगंज मंडी में। मथानिया तथा रामगंज मंडी में। निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन तथा नस्ल से सुमेलित नहीं है? ये नहीं को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि गलतियाँ नहीं हो। तो इसमें गलत हैं चोखला, सोनाडी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत आबादी अंतर अंकित किया गया है? तो सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी, सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अर्थात 10 सालों में जो अंतर है ना, वो कौन से जिले में? 2001 से 11 के अंतर्गत ये जो 10 साल में सबसे ज़्यादा अंतर किस में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई हैं? तो ये दौसा, सवाई माधोपुर में देखी गई हैं। आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चलते हुए दिख रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी। तो अभी शादियों का सीज़न है तो म्यूज़िक तो चलेंगे सही। क्वेश्चन नंबर 11, रचनाकारों और राजस्थानी ग्रंथों में उनके कार्यों के संबंध में इनको मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ ग्रंथ हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ का वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ है, बिट्टू सुज्जा का राव जेतसिरो छंद, सदाशिव का राज रत्नाकर और जगजीवन भट्ट का अजितोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 12, इधर मेला और ये क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो शीतला माता चाकसू में लगता है, ये बाणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है, जीण माता का मेला रेवासा सिक्कर में लगता है और पाबूजी का मेला पर्वतसर नागौर में नहीं लगता। ठीक है, ये गलत है। तो पाबूजी का मेला कहाँ लगता है फिर? आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहली बात एकीकरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला, इस संघ का नाम राजस्थान संघ था, तो बिल्कुल सही है ये। तो कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, बिल्कुल कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया, नहीं, ये गलत है। क्योंकि उपराज प्रमुख कहाँ कैसे बनाते थे? उनका एक प्रोसेस थी उपराज प्रमुख बनाने की, कि जो पहले राज प्रमुख था उसको उपराज प्रमुख बना दो और जो नई रियासतें जुड़ी थी उनको राज प्रमुख बना दो। तो ये गलत है, अर्थात इसका आंसर यही आएगा 3rd। और सेकंड चरण की बोल रहे हैं तो फर्स्ट चरण में कौन था? ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, और चौथा है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि को संघ में बिल्कुल सही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14, विजय कटकातु की उपाधि किसकी हैं? तो विजय कटकातु की उपाधि हैं सबसे फेमस, इसकी एक और उपाधि हाइड्रोलिक रोलर, राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन लेंगे आज। निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के
सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये नेतृत्व नहीं कर रहा था, मतलब अरावल भाग, चंद्रावल भाग और मध्य, तीनों में से किसी भी भाग में नहीं था। तो इसका राइट आंसर भामाशाह आपको पता ही है था पुंजा, राणा पुंजा जी। मानसिंह झाला बिल्कुल। तो बचा कौन? जगन्नाथ कछावा नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछावा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन चल रहे हैं ये अजमेर के चौहान। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। और ऐसे करते करते अपन आरपीएससी के पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ऑथेंटिक आंसर की से आंसर याद करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपके नोट्सों में ये क्वेश्चन नहीं हो तो इनको कृपया करके ऐड कर लीजिएगा। धन्यवाद।